हमारे साथ विजय मिश्रा हैं, अतीक अहमद के वकील। विजय मिश्रा जी, किन परिस्थितियों में हत्या की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उनको काल्विन अस्पताल ले जाया जा रहा था रूटीन चेकिंग के लिए। जैसे ही गेट के अंदर पहुंचे तभी गोलियों का टकराव। मैं जस्ट बगल में खड़ा हुआ था, ये गोली मुझे नहीं लगी, गोली अतीक अहमद और अशरफ जी को लगी और दोनों लोग तुरंत ही जो है लगता है 10-20 गोलियां उन लोग के ऊपर लगी, तुरंत मर गए। अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी न ही कोई फोर्स थी वहां पे। तो फोर्स नहीं थी, पुलिस नहीं थी वहां पर? गोली किसने चलाई आपने देखी? आप कितनी दूर थे वहां से? हम उनसे केवल 2-4 मीटर की दूर पे ही थे। तो गोली कहां से चली, कुछ समझ में नहीं आया, इतना फोर्स पूरा? पत्रकारों के बीच से किसी ने निकल के गोली चलाई थी और पुलिस ने उनको पकड़ा, 2 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, तो ये पुलिस कस्टडी में ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मौत हुई है। वहां पुलिस वाले मौजूद नहीं थे, इतना अमला मौजूद रहता है हमेशा अतीक के साथ में, इतने पुलिस वाले मौजूद रहते हैं। आप वकील थे, आज उनको क्या मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, क्या मेडिकल कराना था? हाँ, मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि मेडिकल ये काल्विन मेडिकल जो है ले आया गया था यहाँ पे मेडिकल कराने के लिए। पुलिस के 4-6 सिपाही और 2 दरोगा, 1 इंस्पेक्टर ही मौजूद थे और फोर्स नहीं थी। जिस हिसाब से फोर्स रोज रहती है उस हिसाब से आज फोर्स नहीं थी। उस हिसाब से फोर्स नहीं थे। आप साथ में मौजूद थे, आप कितनी दूरी पर थे उस वक्त जब ये गोलियां चलाई गई? मैं उनसे केवल जो है 2-4 मीटर की दूरी पे ही था। और गोली सिर्फ अतीक और अशरफ को ही लगी और किसी को नहीं लगी? क्या पुलिस वाला भी कोई घायल हुआ है? नहीं, कोई और घायल नहीं हुआ, केवल अतीक और अशरफ को गोली लगी। अब क्या अभी मृत घोषित कर दिया गया है इन लोगों को, दोनों को, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है? जाहिर सी बात है अभी आधिकारिक तौर पे उन्हें मृत घोषित नहीं किया गया है। अभी आप वहीं मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं विजय जी? नहीं जी, मैं वहां से थोड़ा सा चला आया। अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इनके वकील हैं और आप पूरे मामले को परस्यू भी कर रहे हैं कोर्ट में, क्या कहना चाहेंगे? निंदनीय कार्य हुआ, अब इसमें क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। निंदनीय कार्य हुआ, तो क्या पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी है? किसने गोली चलाई, क्या पता चल पाया है? हाँ, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, वहां कुछ हथियार भी पकड़े गए हैं। हथियार ही पकड़े गए हैं। लगभग कितने बजे की बात है ये विजय जी? ये लगभग जो है 10:35 या 10:30 की बात है। 10:30 साढ़े 10 बजे की बात है ये। 10:30 बजे की बात, यानी कुछ मिनट पहले ही आप उनके साथ में थे। और क्या मीडिया कर्मियों के बीच से कोई निकल करके आया गोली चलाने के लिए? विजय जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो ये विजय मिश्रा आपने सुना, ये अतीक के वकील, इनका कहना है कि वो उनके साथ में ही मौजूद थे। मीडिया कर्मियों के बीच से कोई निकल करके आया और उसने गोली चलाई और गोली अतीक और अशरफ को लगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अतीक अहमद माफिया, जिसके ऊपर 100 मुकदमे थे, उसका भाई, उस पर भी तमाम मुकदमे थे। उन दोनों की हत्या कर दी गई है। हत्या किसने की अभी तक नहीं पता चला है। पुलिस इन दोनों का मेडिकल कराने के लिए मेडिकल कॉलेज ले जा रही थी, तभी जो वकील बता रहे हैं विजय मिश्रा, उनके मुताबिक पत्रकारों के बीच से कोई आया और गोली चला दी। विजय मिश्रा उस वक्त अतीक और अशरफ के साथ थे, लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी पर वो थे और उनको गोली नहीं लगी है, पुलिस वालों को गोली नहीं लगी है। सिर्फ जो गोली लगी है वो अतीक और उसके भाई अशरफ को लगी है और अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई है। पुलिस कस्टडी में हत्या की गई है। औपचारिक तौर पर हम ये कह सकते हैं। अतीक के वकील को आपने सुना, विजय मिश्रा, दोबारा हम उनकी जो बातचीत है वो सुनवाएंगे। उन्होंने पुष्टि की है उस वक्त प्रयागराज मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था अतीक को और तभी पत्रकारों के बीच से निकलकर किसी ने गोली चलाई और दोनों की मौत हो गई है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि अतीक के वकील ने कर दी है। विजय मिश्रा अतीक के वकील हैं। जो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं ये वही स्पॉट है जहां पर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई है। ताजा जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम बता रहे हैं। अतीक अहमद जो पुलिस कस्टडी में था 5 दिन की, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज में के पास नजदीक अतीक अहमद की ये हत्या की गई है।
प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास फायरिंग हुई। मेडिकल कॉलेज के पास अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई है। दोनों ही आज घूमनगंज थाने में थे। उनको वहां से ले जाकर के मेडिकल कराया जाना था प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में, और वहां पर यह फायरिंग हुई है जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की मौत हो गई है। बकौल अतीक के वकील विजय मिश्रा का कहना है कि पत्रकारों के बीच से कोई आया और उसने गोली चलाई। तो इनकाउंटर नहीं हुआ है, यह हत्या हुई है। और बड़ा सवाल उठ रहा है यूपी पुलिस के ऊपर कि पुलिस कस्टडी में कैसे अतीक और अशरफ की हत्या की जा सकती है। तो आपको एक पिस्टल भी नजर आ रही है। यह पिस्टल क्या हत्या में इस्तेमाल हुई है नहीं कह सकते हैं। अशरफ और अतीक दोनों के हाथ में हथकड़ियां थीं और कहा जा रहा है कि उस वक्त अतीक के साथ अतीक के वकील भी थे विजय मिश्रा का कहना है कि पत्रकारों के बीच से कोई निकल कर आया, उसने गोली चलाई और गोली अतीक और अशरफ को लगी। तो ये विजय मिश्रा कह रहे हैं पुलिस ने गोली नहीं चलाई। एक बार सुन लेते हैं कि विजय मिश्रा ने एनडीटीवी से बातचीत में थोड़ी देर पहले क्या कहा। हमारे साथ विजय मिश्रा हैं, अतीक अहमद के वकील। विजय मिश्रा जी, किन परिस्थितियों में हत्या की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उनको कालबिन अस्पताल ले जाया जा रहा था रूटीन चेकिंग के लिए। जैसे ही गेट के अंदर पहुंचे तभी गोलियों का टकराव भी, मैं जस्ट बगल में खड़ा हुआ था। ये गोली मुझे नहीं लगी, गोली अतीक अहमद और अशरफ जी को लगी और दोनों लोग तुरंत ही जो है लगता है 10-20 गोलियां उन लोग के ऊपर लगी, तुरंत मर गए। अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी सिर्फ न ही कोई फोर्स थी वहां पे। तो फोर्स नहीं थी, पुलिस नहीं थी वहां पर। गोली किसने चलाई आपने देखी? आप कितनी दूर थे वहां से? हम उनसे केवल 2-4 मीटर की दूर पे ही थे। तो गोली कहां से चली कुछ समझ में नहीं आया। इतना फोर्स पूरा पत्रकारों के बीच से किसी ने निकल के गोली चलाई थी और पुलिस ने उनको पकड़ा, 2 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। तो ये पुलिस कस्टडी में ये कह सकते हैं कि बिल्कुल मौत हुई है। वहां पुलिस वाले मौजूद नहीं थे। इतना अमला मौजूद रहता है हमेशा अतीक के साथ में, इतने पुलिस वाले मौजूद रहते हैं। आप वकील थे, आज उनको क्या मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था? क्या मेडिकल कराना था? हाँ, मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि मेडिकल ये कालबिन मेडिकल जो है ले आया गया था यहाँ पे मेडिकल कराने के लिए। पुलिस के 4-6 सिपाही और 2 दरोगा, 1 इंस्पेक्टर ही मौजूद थे और फोर्स नहीं थी। जिस हिसाब से फोर्स रोज रहती है उस हिसाब से आज फोर्स नहीं थी। उस हिसाब से फोर्स नहीं थे। आप साथ में मौजूद थे। आप कितनी दूरी पर थे उस वक्त जब ये गोलियां चलाई गई? मैं उनसे केवल जो है 2-4 मीटर की दूरी पे ही था। और गोली सिर्फ अतीक और अशरफ को ही लगी और किसी को नहीं लगी? क्या पुलिस वाला भी कोई घायल हुआ है? नहीं, कोई और घायल नहीं हुआ, केवल अतीक और अशरफ को गोली लगी। अब क्या अभी मृत घोषित कर दिया गया है इन लोगों को, दोनों को? जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है अभी आधिकारिक तौर पे उन्हें मृत घोषित नहीं किया गया है। अभी आप वहीं मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं विजय जी? नहीं जी, मैं वहां से थोड़ा सा चला आया। अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इनके वकील हैं और आप पूरे मामले को परस्यू भी कर रहे हैं कोर्ट में, क्या कहना चाहेंगे? निंदनीय कार्य हुआ, अब इसमें अब क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। निंदनीय कार्य हुआ, तो क्या पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी है? किसने गोली चलाई, क्या पता चल पाया है? हाँ, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। वहां कुछ हथियार भी पकड़े गए हैं। हथियार भी पकड़े गए हैं। लगभग कितने बजे की बात है ये विजय जी? ये लगभग जो है 10:35 से 10:30 मिनट की बात है। 10:30 बजे की बात है ये। तो आपने सुना विजय मिश्रा जो वकील हैं अतीक अहमद के, उनका कहना है कि उस पास में ही मौजूद थे, 2 मीटर की दूरी पर थे। उनके मुताबिक पत्रकार जो आसपास थे उनकी तरफ से कोई आया और उसने अतीक और अशरफ पर गोली चला दी और दोनों की ही मौत हो गई है। बहुत बड़ी खबर है। पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई।